कोरोना के तेजी से फैल रहे संक्रमण के बीच पटना के लिए राहत भरी खबर है कि एक्टिव केस और पॉजिटिव मरीजों के आंकड़ों का ग्राफ दूसरे फेज़ की तुलना में काफ़ी नीचे है। पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने दिनमान टाइम्स से खास बातचीत के दौरान यह जानकारी दी है। उन्होंने पटना वासियों को पैनिक नहीं होने की हिदायत देते हुए सतर्क और सावधान रहने की अपील की है। जो कोरोना संक्रमण की स्थिति हम लोग देख रहे हैं, हालांकि संक्रमण दर बहुत ज़्यादा है, लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन हम लोग देख रहे हैं कि बहुत कम है, 1% के आसपास है। अगर दूसरी लहर की हम लोग तुलना करें तो एक दिन में हमारे यहाँ सबसे अधिक एक्टिव केस दूसरी लहर में लगभग 32,500 थे और अभी के डेट में हम लोगों के पास 14,000 मात्र एक्टिव केस हैं। दूसरा, एक दिन में हाईएस्ट पॉजिटिव जो आए थे हमारे यहाँ वो 5,500 के आसपास थे और अभी जो आ रहे हैं 2,000 से 2,200 इस प्रकार से आ रहे हैं डेटा। हॉस्पिटलाइजेशन उस समय 7 से 8% था, लोगों को हॉस्पिटल और ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही थी और अभी 1% के आसपास है। बाकी हम लोग जो अपनी फैसिलिटी बनाए हैं डीसी, एससी और सब चीज़ें, उस बार हम लोग देख रहे थे कि जगह नहीं मिल रही थी लोगों को रुकने के लिए, रहने के लिए, एम्बुलेंस में घूम रहे थे। लेकिन इस बार हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग 345 बेड का जो बनाए हैं जिला स्तर का, मेडिकल कॉलेज को छोड़ करके, इसमें भी मात्र 5 लोग हैं अभी एडमिट हैं। तो ये हम लोगों के लिए बहुत ही राहत की बात है और इसलिए हमारा कहना है कि पैनिक नहीं हो, पैनिक क्रिएट नहीं करें, न तो खुद पैनिक हो, बस अलर्ट रहें। संक्रमण दर ज़्यादा है इसलिए अलर्ट रहें और हम लोग ये मान रहे हैं कि जो भी रीजन हो, लेकिन एक टीकाकरण जो हुआ है उसके कारण हम लोग मान रहे हैं कि ये स्थिति है जिसमें ऑक्सीजन और हॉस्पिटल की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो जो लोग टीका नहीं लिए हैं वो ज़रूर अपने निकटतम केंद्र पर जाके टीका ले लें और 15 से 18 साल के जो बच्चे हैं घर के, उनको भी ज़रूर दिलवा दें। टीकाकरण का हम लोग प्रभाव देख रहे हैं कि इस बार हॉस्पिटल जाने की बहुत कम ज़रूरत पड़ रही है, तो इसको ज़रूर ध्यान में रखें, पैनिक नहीं हो, अलर्ट रहें। इससे पहले डीएम ने पटना सिटी के कंगन घाट पर बिहार पर्यटन विकास निगम भवन में 80 बेड के डेडिकेटेड कोविड हेल्थ केयर सेंटर का उद्घाटन फीता काट कर किया। इस केयर सेंटर में 200 बेड की व्यवस्था की गई है। ये हम लोग यहाँ का शहरी क्षेत्र का, रुक जाइए, शहरी क्षेत्र का हम लोगों का ये तीसरा है DCSC डेडिकेटेड कोविड हेल्थ केयर सेंटर और इसमें अभी कंगन घाट पर जो पर्यटक सुविधा केंद्र बना हुआ है उसमें हम लोगों ने आज शुरू किया है। तो इसमें 80 बेड से हम लोग आज शुरू कर रहे हैं और इसके बाद 200 बेड तक इसको बढ़ाया जा सकता है, इतना कैपेसिटी यहाँ है। हम लोगों के पास बेड भी उपलब्ध हैं और स्पेस भी है, रूम्स भी हैं। जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी तो हम लोग इसको जो है और बढ़ाएंगे और अभी कुल 345 बेड का हम लोगों का DCSC रेडी है, आइसोलेशन छोड़ करके। DCSC जहाँ ऑक्सीजन बेड्स रहते हैं, तो जिले स्तर का 345 उपलब्ध है और उसमें एडमिट अभी 5 लोग हैं, जिसमें से कि 3 हम लोगों के पाटलिपुत्रा अशोका होटल में और 2 पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। तो मात्र 5 लोग हैं, बाकी कुछ लोग आए थे तो वो डिस्चार्ज हो गए, चले गए। तो इस बार एक अच्छी बात यह है कि हॉस्पिटलाइजेशन कम है, लेकिन संक्रमण की दर बहुत ज़्यादा है, तो उसको देखते हुए हम लोग तैयारी करके रख रहे हैं एडवांस। और लेकिन अभी हम लोग अब शहरी क्षेत्र में इसको अब आगे नहीं बढ़ाएंगे जब तक कि डिमांड नहीं बढ़ेगी, क्योंकि हम लोगों का उसमें डेपुटेशन होता है डॉक्टर्स का और सब चीज़ों का रिसोर्सेज लगता है। तो इसको अभी हम लोग यहीं तक सीमित रखेंगे और अगर मांग बढ़ती है तो इसको और आगे हम लोग फिर बढ़ाएंगे। सर, जो डेडिकेटेड हॉस्पिटल है, क्या क्या फैसिलिटी है सर इस पर? यहाँ एक तो 24 घंटे डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ ये सब लोग रहेंगे, मेडिसिन उपलब्ध है और उसके बाद ऑक्सीजन बेड है। हम लोगों का सभी बेड पर ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध है और पोर्टेबल एक्सरे की सुविधा रहेगी। उनको एक्सरे अगर कराना पड़ेगा तो यहीं करा लेंगे हम लोग। बाकी टेस्टिंग वगैरह उनकी जो होगी वो सब हम लोग सैंपल यहीं से कलेक्ट करके उनका जो भी रिक्वायर्ड टेस्ट है वो सब कराएंगे हम लोग। तो सभी प्रकार की सुविधा यहाँ उपलब्ध है। बाकी खाने पीने का भी निःशुल्क व्यवस्था जो भी पेशेंट रहेंगे उन लोगों के लिए हम लोगों की तरफ से है। तो बहुत ही अच्छी व्यवस्था है और जिनको घर में परेशानी है अपने, भले से उनको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन घर में अगर खुद को आइसोलेट नहीं कर पा रहे हैं, घर छोटा है या
अलग नहीं रह पा रहे हैं, तो उन लोगों को भी हम लोग आमंत्रित करते हैं कि वो लोग भी आकर के यहाँ रह सकते हैं, उनका हम लोग देखभाल करेंगे और फिर नेगेटिव होने के बाद यहाँ से जा सकते हैं। सर मान के चलिए कि अगर एक परिवार में अगर 7-8 लोग अगर पॉजिटिव पाए जाते हैं तो उस स्थिति में क्या करें? मतलब नहीं, हम लोग यहाँ रूम्स भी हम लोग रखे हुए हैं। एक तो हॉल है जिसमें 80 बेड लगा हुआ है, बाकी रूम्स भी हैं। एक फैमिली के लोग रहते हैं तो हम लोग उनको जो हमारे रूम हैं, कमरे हैं, वो उपलब्ध कराएंगे ताकि उनकी प्राइवेसी भी रहे और ठीक ढंग से लोग रह सकें। फिलहाल 80 बेड कार्यरत हैं। सभी बेड पर ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई है। पटना सिटी में आज कोविड सेंटर के उद्घाटन के बाद जिले में अब मेडिकल कॉलेजों को छोड़कर 350 बेड पर कोरोना मरीजों के रखने की व्यवस्था कर ली गई है। हालांकि सभी जगह बेड खाली पड़े हैं। अभी मात्र 5 बेडों पर ही कोरोना के मरीज भर्ती हैं। संक्रमण से बचाव के लिए सतर्क और सावधान रहें और मास्क का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें।